हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो, आज मैं आपको अंत में ये बताऊंगा कि क्या मात्र 2-3 सब्जेक्ट को पढ़ के जीएस में आप रेलवे में सिलेक्शन ले सकते हैं। और दूसरी बात बताऊंगा कि क्या गलती करते हैं लोग जो जीएस को इतनी प्रायोरिटी देते हैं, उसके चक्कर में उनका सिलेक्शन नहीं होता है। हिस्ट्री में कितना टाइम हमको देना है, ज्योग्राफी में कितना देना है, और रिवीजन कैसे करना है, और अंतिम के जब तैयारी के दिन हो, जो अंतिम एग्जाम आने वाले दिन हो, उसमें आपको कितना टाइम जीएस के लिए देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, अंतिम तक देखिए। तो अगर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की बात करें तो 40 प्रश्न आपके जो है जनरल अवेयरनेस या जीएस जो भी कह दीजिए उसमें आने हैं। और हम लोग करते क्या हैं कि हमारे मार्क्स मान लीजिए 15 से 20 मार्क्स अभी आ रहे हैं जो आप एसटी दे रहे हो या मॉक दे रहे हो, और उसमें हम 5 से 6 घंटे, 4 से 5 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, और उसमें मार्क्स बढ़ कितने रहे हैं, 1 से 2 नंबर। तो क्या इससे सिलेक्शन होगा आपका? नहीं होगा। आपको मार्क्स लाना कहाँ है? आपको मार्क्स लाना है कि आपको मैथ और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन अगर आप सही करोगे, और अगर आप जो 2-4 घंटे वहां दे रहे हो उसका आधा टाइम इधर देने लगो, तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। अब दो चीजों का आप अपने आप से निर्धारण करिए कि क्या आपके मैथ्स और रीजनिंग में 25 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, और अगर 25 प्लस आ रहे हैं तो उसको 30 कैसे करा जाए, कौन सा चैप्टर बच रहा है, क्योंकि उसमें चैप्टर डिफाइन है, उसी से प्रश्न आएंगे, बाहर से प्रश्न नहीं आएंगे, और इतना बड़ा ब्रॉड सिलेबस भी नहीं है। ठीक है, चलो ये सब बात करते हैं। अब हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो कौन से पोर्शन से कितना सवाल आता है। मैथ में आपको सिर्फ मैथ पढ़ना है और 30 नंबर आएगा। रीजनिंग में आपको रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग में के डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसमें से आपको 30 सवाल मिलेंगे। लेकिन जनरल अवेयरनेस में आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे हम बात करें कि कितने सवाल कहाँ से आते हैं, तो जो पिछली साल का ट्रेंड रहा है कि हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और ज्योग्राफी से भी 4 से 5 मान लीजिए। करेंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी हो, उसमें 7 से 10 क्वेश्चन के बीच में करंट अफेयर पूछा जा रहा है, और आप कितना टाइम करंट अफेयर के लिए दे रहे हो। उसके बाद बात करें अगर पॉलिटी की, तो पॉलिटी से भी 2 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिक जीके थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन ग्रुप डी में होता है, एनटीपीसी में भी होता है, तो 5 से 6 क्वेश्चन या 5 से 8 क्वेश्चन आप मान सकते हैं स्टैटिक जीके। उसका इकोनॉमिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस एक बहुत मेजर सेक्शन है जो मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ, 7 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर से भी 1-8 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये हुआ कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए 2 लोग होंगे, 2 तरीके के लोग जो तैयारी कर रहे होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, हमेशा बताता हूँ। एक जो जिनकी एज 25 साल से ज़्यादा हो गई होगी, और एक जो अभी 19-20 साल के होंगे और तैयारी शुरू किए होंगे। तो जो 25 साल से ज़्यादा हो गए और वो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अन्य नोट्स उनके तैयार होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी उन लोगों के लिए जो पढ़ चुके हैं, आप उसको जितना रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, मॉक लगाइए, और सिर्फ करंट अफेयर और स्टैटिक जीके और साइंस पढ़िए। जीएस में आप जीएस के लिए 2 से 2.5 घंटे से ज़्यादा रोज मत दीजिए। ठीक है, अब ऐसे लोग जो नहीं पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़ें, और हिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ज्योग्राफी में क्या है जो हमको पढ़ना है। सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है आरआरबी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो जो लोग नए हैं, देखिए अगर आपने जो भी पढ़ा है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, जो भी आपने पढ़ लिया है, कुछ भी पढ़ा है, उसको रिवीजन तो करना ही करना है आपको, क्योंकि वो आपने पढ़ा है, उस पर आपने टाइम दे चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं, मैं उनको अपने मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मैं उनको एक 1 शॉट वीडियोस के लिंक भेजूंगा कि आप उससे देख के मात्र 10-12 घंटे में पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हो, और 10-12 घंटे में ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। ठीक है, वो भी नहीं करना है तो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जैसे शुरू करेंगे तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो पढ़ना है, उसका क्या मेन कारण था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, बस इतना ही पढ़ना है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। उस समय कौन जो है वो गवर्नर जनरल था, ये सब पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो गवर्नर थे या जो वाइसराय थे उनके बारे में पढ़ना, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ लीजिए,
लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़िए, लॉर्ड रियो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, ठीक है, माउंट बेटन हो गए, या जो भी, मतलब आपको कुछ इस इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या करना है आपको, आगे बढ़ेंगे तो आपको कांग्रेस, जो 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था उसको पढ़िए, और कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनको इंपॉर्टेंट वाइज पढ़िए। आप खुद इंपॉर्टेंट ढूंढिए कि क्या है, जैसे किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, महात्मा गांधी जी किस अधिवेशन के सत्र का उन्होंने अध्यक्षता की थी, किस ईयर में की थी, कहाँ पे की थी। तो ये आप हिस्ट्री में इसको पढ़िए। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बंगाल विभाजन आ जाएगा, बंगाल विभाजन से रिलेटेड पढ़ लीजिए, कब हुआ, उस समय कौन वायसराय था, ठीक है, कब वो रद्द हुआ, 1911 में क्या हुआ, ठीक है, जनगण मन कब गाया गया पहली बार, ये पढ़िए। उसके बाद गांधीयन एरा स्टार्ट हो जाएगा कि गांधी जी कब भारत आए, उन्होंने पहला आंदोलन कहाँ किया, उसके बाद क्या हुआ, जो असहयोग आंदोलन हुआ उस समय क्या हुआ, ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़िए, होम रूल लीग के बारे में पढ़िए, चौरी चौरा कांड के बारे में पढ़िए, फिर साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, गोलमेज सम्मेलन, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हेडलाइन है, मैं आप बोलेंगे अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपके हिस्ट्री के 10 से 12 टॉपिक बताऊंगा जो पढ़ना है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात करें अगर एंशियंट हिस्ट्री में, तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता वो पढ़िए, और उसमें भी क्या पढ़िए कि कौन सी जगह पे क्या पाया गया, ठीक है। उसके बाद आपको वैदिक पीरियड थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, कितने वेद होते हैं, उनको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, सबसे पुराना नया वेद क्या है, यही सब पढ़ना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं इसमें पढ़ना है। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में पढ़ लीजिए, अशोका के बारे में पढ़ लीजिए, उनके जो आर्ट एंड कल्चर के वर्क थे उसके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके आगे गुप्ता पीरियड है, गुप्ता पीरियड में भी थोड़ा बहुत पढ़िए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पीरियड है, उसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। तो ये हो गई आपकी एनसीईआरटी से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बाकी जो आपको मॉक में क्वेश्चन दिखे उसको ही थोड़ा डिटेल में पढ़ते रहिए। बात करें मेडिवरल इंडिया में, दिल्ली सल्तनत में आपको पढ़ना ही पढ़ना है उसको, आपको मुझे लगता है कि दो चार पेज में आपका नोट्स हो तो पढ़िए, जैसे अकबर जी के बारे में पढ़िए, शाहजहां, औरंगजेब, इन लोगों के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए इनफ होगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई थी, जैसे बक्सर का युद्ध और जो भी बैटल्स हुई थी, प्लासी का युद्ध, ये सब बैटल्स की डेट आपको पता होनी चाहिए, इतना ही आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। ऐसे ज्योग्राफी में भी आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं करने जा रहा हूं कि क्या आपको अंत के दिनों में करना चाहिए और आरआरबी रेलवे क्या डिमांड करता है। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये 100% सही है, हो सकता है कि पिछली बार उसने साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, इस बार हिस्ट्री से पूछ ले, लेकिन अगर आपने पहले से पूरा पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ उसको रिवीजन करते रहिए। नहीं पढ़े हैं तो ज़्यादा उस पर फोकस मत करिए, ज़्यादा फोकस करिए मैं जो अब बताने जा रहा हूँ उस पर। आप करंट अफेयर की कोई एक वीडियो, 3 से 4 घंटे की वीडियो जो लास्ट 6 महीने को कवर करती हो, उसको पहली बार लगा के देखिए, उसको नॉर्मल स्पीड में देखिए। मैं कहता हूँ 2 दिन में आप खत्म कर लेंगे, दूसरे दिन उसको 1.5x में लगा के देखिए, फिर तीसरी बार उसको 2x में लगा के देखिए, और 2x में लगा के लगभग उसको 4 बार देखिए, तो आपके करंट अफेयर लगभग 50 to 60% तैयार हो जाएंगे। अब आप काम किस पे कर रहे हैं, आप अपने 10 नंबर पे काम कर रहे हैं, 7 से 10 नंबर के ऊपर, ना कि हिस्ट्री में इतने सारा पढ़ के आप क्या काम कर रहे थे 4 से 5 नंबर के ऊपर। उसके बाद क्या करना है आपको कि साइंस उठाओ, साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रुप डी वालों के लिए तो 25 क्वेश्चन साइंस से आते हैं, भाई तुम साइंस पढ़ लो हो जाएगा सिलेक्शन, अगर मैथ रीजनिंग आपकी सही है तो साइंस में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ नोट शेयर करता हूं, उसको पढ़िए, आपका जो अपना नोट है उसको पढ़िए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यू लगाइए, मॉक दीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं होता है 2-4 क्वेश्चन तो आपके आराम से बनने लगेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आप अपने आप को पुश करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं यही कहूँगा हिस्ट्री ज्योग्राफी में आप ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए, ठीक है। अब क्या है कि जब मैं हिस्ट्री की वीडियोस आपको मान लीजिए मैं प्रोवाइड कराता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो 13 घंटे की वीडियो, तो उसको भी यही करना है कि आप पहले उसको नॉर्मल स्पीड में देखिए, जिन लोग की समझ अच्छी है वो 1.5 में देखो, दोबारा उसको 2x स्पीड में देखो, इस तरीके से तैयारी होती है। हमेशा एक्सक्यूज देने से, जीएस के लिए बताओ, रीजनिंग के लिए बताओ, हाँ रीजनिंग मैथ में आप जितना उसमें एक एक नंबर के लिए लड़ लिए कि भाई अगर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का पढ़ा है तो मेरे से नहीं गलत होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलेंडर से सवाल आ रहा है तो कभी गलत नहीं होना चाहिए, कैलेंडर के कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट हैं वो आपको आने चाहिए, डाइस से सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ब्लड रिलेशन कैसे गलत हो जा रहा है ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो मेरी एक सलाह मानिए कि आप
स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और साइंस पे एकदम जबरदस्त फोकस करिए। और बाकी जो पीछे का रिवाइज आप पढ़े हैं, हिस्ट्री जो भी पढ़े हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उन सबको अच्छे से रिवाइज करें। पॉलिटी में क्या पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, फंडामेंटल राइट पढ़ लीजिए, डीपीएसपी पढ़ लीजिए, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं वो पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। जो अभी रिसेंट में 1-2 साल में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का, उसका रिवीजन करिए। तो ये मेरी सलाह मानिए, आप करंट अफेयर, साइंस और स्टैटिक जीके 4 पे ही फोकस रहिए। स्टैटिक जीके का वीडियो मेरी चैनल पे पड़ा कि आपको उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। सब कुछ नहीं पढ़ना कि भाई इतना सब कुछ पढ़ लिया, नहीं, 2 दिन के अंदर सारे के नोट्स बना डालो। उसके बाद जो मिल रहा है, अगर कुछ नया टॉपिक मिल रहा है तो आपका टाइम बच रहा है तो पढ़ लो, नहीं तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही कि ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए उन चीज़ों पे जिससे आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग करिए, ये कोशिश करिए कि मैथ और रीजनिंग में 30 में 30 है। उसके बाद अगर आप 25 भी ला सकते हैं ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करेंगे आगे, पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे।